अमन खुराना आजा भाई। कोई नहीं यार। ओ मस्त अपने भाई को डक 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 करता हुआ निकल गया आगे। मैं हॉर्न पे हॉर्न मारने जा रहा हूँ, रुक ही नहीं रहा। चलो कोई नहीं, वेट कर लेते हैं। चल हेल्प यू। ओके थैंक यू ओके। ऑटो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? ओह सुबह के बज रहे हैं 7:15 और हम लोग जा रहे हैं आज ब्रेकफास्ट राइड पे। मेरे कुछ पुराने फ्रेंड से मिलने और मेरा बिग मैन अमन खुराना भी आ रहा है। कोई प्लान नहीं था यार, रात भर सोया नहीं हूँ। परसों रात को कॉल आया कि यार चलना है। एक्साइटमेंट में मैंने रात भर नींद पूरी नहीं करी है। मैं 1-2 घंटा ही सोया, 1-2 घंटा भी क्या ही सोया हूँ, बस नाम का सोया हूँ। एंड निकल पड़े रोड पे भाई। 2 हफ्ते बीमार होने के बाद, बेड पे पड़े रहने के बाद हम फाइनली निकल चुके हैं रोड पे अगेन। कुछ नहीं, ब्रेकफास्ट राइड है। राइड तो राइड ही होती है, चाहे ब्रेकफास्ट राइड ही क्यों ना हो। कोई प्लान नहीं है, जल्दी जल्दी निकले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली GFR जाएंगे, वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट या कोई सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की जगह पकड़ेंगे। कौन कौन आ रहा है? अमन खुराना आ रहा है, कालरा साहब आ रहे हैं, विवेक भाई आ रहे हैं, अन्ना साहब आ रहे हैं। मैं थोड़ा इसलिए भी जल्दी निकल गया हूँ। वैसे 9 बजे को मिलने का प्लान है सबका वहाँ पे, बट मैं थोड़ा जल्दी इसलिए निकल गया क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए कुछ भी करे हुए। 2 हफ्ते से जब से बेड पे पड़ा हुआ हूँ यार, कुछ भी नहीं करा मैंने। ना मैंने फ़ोटोग्राफी करी है, ना मैंने व्लॉग एडिट करे हैं, ना मैंने कुछ करा है। लास्ट टाइम जब मैं बोल रहा था उड़ने वाला हूँ, देखो अभी भी खांसी हो रही है। तो लास्ट टाइम जो उड़ने गया था मैं गया था कोस्टल एरिया में, जमशेदपुर के पास। वहाँ 30 डिग्री, दिल्ली में 10 डिग्री। भाई साहब जो तबीयत ख़राब हुई है मेरी, क्या ही बताऊँ मैं। 2 हफ्ते से बेड पे पड़ा हुआ था मैं। ऑफिस जा रहा था बट हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी काम करने की। बट कोई नहीं, वी आर बैक ऑन ट्रैक। थोड़ा अच्छे से सनराइज़ की फ़ोटो लेके अब मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स DND टोल। वहाँ पे विवेक भाई मिलेंगे और फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे दौला कुआं, जहाँ पे हमें अमन खुराना मिलेगा। अन्ना साहब और कालरा साहब अपने आप पहुँचेंगे डेस्टिनेशन पे। तो डेस्टिनेशन है आज की TNT मोटर्स। पता नहीं, वो कालरा साहब ने बताया था कि यहाँ मिलना है, तो वहाँ मिल रहे हैं हम लोग। कुछ नहीं, बस खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। तो ऐश क्या करेंगे, बातें चीतें करेंगे हम लोग। क्या ही ऐश करेंगे यार, बातें करेंगे, ब्रेकफास्ट राइड करेंगे और फिर वापसी। मेरे को वापसी नहीं आना, मैं जाऊंगा थोड़ा और आगे। मैं और खुराना जाएंगे करोल बाग। यार थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। दिक्कत क्या हुई है, बेसिकली मेरी हाइट की दिक्कत है। क्या दिक्कत है, ये दोनों के दोनों जो साइड मिरर्स है ना मेरे, यूजलेस है। अब मैं हुआ एवेंजर से अपग्रेड। एवेंजर में भाई साइड लाइट होती है फुल चौड़े में, दिखती हुई पूरी। कोई नहीं, जाके देखते हैं। अगर एक्सटेंशन से काम हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो फिर एडवेंचर वाले लगाएंगे और क्या करेंगे फिर। चलो दोस्तों, आगे मिलता हूँ। विवेक भाई मिल गया। अब हम लोग डायरेक्ट दौलत कुआं जा रहे हैं अमन से मिलने के लिए। और ये पता नहीं कौन, कोई राइडर है, मोस्ट ऑफली लेडी राइडर है। वो सामने जा रहे हैं विवेक भाई अपने क्लासिक 500 में। भाई क्या राइडर है, उनका भी गेटअप पे बच जाना, नेक्स्ट लेवल राइडर है वो। ये मुझे मिले थे मुक्तेश्वर राइड में, तीनों, अन्ना, कालरा साहब और विवेक भाई। और क्या हम बारिश में वापस आए हैं सारे साथ में, अलग ही फील, मज़ा ही आ गया था।
पता इनकी आवाज़, बाइक की आवाज़ आ रही है नहीं आ रही क्या भाई। क्लासिक 500 की आवाज़ ही अलग है यार, क्लासिक 500 की बात ही अलग है। ऊपर से बहुत रेयरली किसी को वो दिखती है ये वाली बाइक क्रोम। नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। अभी हम जा रहे धौला को, अमन से मिलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं यार। भाई साहब विवेक भाई तो बस होते होते आगे बढ़ गए। मैंने बोला था धौला को रुकने के लिए, अमन का वेट करना है, वो आगे बढ़ गए। अब फ़ोन भी नहीं उठा रहे भाई ये चलो कोई नहीं, कॉल आएगा तो बोलूँगा आप पहुँचो डेस्टिनेशन में, मैं अमन के साथ आता हूँ। चलो कोई नहीं यार। ओ मस्त अपने भाई को डक 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 करते हुए निकल गए आगे। मैं हॉर्न पे हॉर्न मारने जा रहा हूँ, रुक ही नहीं रहे। चलो कोई नहीं, वेट कर लेते हैं। विवेक भाई बोल रहे हैं कि वापस आ रहे हैं, बोल रहे साथ ही चलेंगे। मैंने बोला इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। चलो अमन खुराना आजा भाई, बाइकर्स जा रहे हैं। वैसे ज़्यादा दूर रहता नहीं है, 10-15 मिनट ही लगने चाहिए उसको आने के लिए, बट फिर भी आजा, जल्दी आजा, आजा भाई आजा। विवेक भाई आ गए हमारे वापस। आप कहाँ चल दिए थे? अरे मैं ये यहाँ पहुँच गया था जहाँ ये ऐसे मुड़ रहा है ना। अच्छा ये आगे वाले इस पे कट पे, अरे तो यू वापस आ जाता ऐसे ही? वापस नहीं आया बस वो। ठंडी कहाँ है यार भाई साहब, ये मॉडल दिखता भी नहीं है अब। क्रोम कहीं दिखता भी नहीं है। क्या नहीं दिखता? क्रोम नहीं दिखती अब कहीं भी, नहीं दिखती। बहुत रेयरली की। ये आप खड़ी करोगे ना, हाँ। जितनी भी ये बाइक्स खड़ी हो जाए, इसको एक बार मुड़ के जरूर देखेगा बंदा। आगे क्या बोला है? हाँ ये और वो भी ये भाई साहब 500 का बैच का वैल्यू है। अभी जो दोस्त आ रहा है ना उसके पास भी क्लासिक 500 ही है। मेरा वो मैं एक जगह धुलवाने लगा, हाँ तो मेरी तो जैसे क्रोम हाँ है ना, तो उस बंदे की थी ब्लैक पूरी। हाँ मेरा 2014 का मॉडल है। हाँ। अब है जो 14 की देख के जैसे कह रहा भैया ये आपकी कौन से ईयर की है? मैंने कहा यार तुम्हारी तो मुझे लग रहा है 19-20 की है। कह रहा हाँ सर मेरी 19 की है। मैंने कहा यार भाई ये 14 की है, कर दो ना। कितना किलोमीटर चल गई? बफिंग करा लो ना। बफिंग कराऊंगा, ये तो 1.5 लाख 1.25 लाख से ऊपर हो गया। ज़्यादा नहीं चलाई यार भाई साहब मेंटेन कर रखा है। मैंने अपने दोस्त को यही जो 500 भी लेकर आ रहा है ना, मैंने उसको बोल दिया भाई तू बेचियो मत अपनी बाइक, मैं खरीद लूँगा तुझसे। 106 will be this time. Okay, you have to go to the auditorium, right? Air Force Auditorium. It shows Air Force Auditorium near. So you have to just go straight, and on the left hand side it will show. very far. No, not far. It will be 150 meters maximum. After नहीं नंबर कोई नहीं है दोस्त उसमें, 150 meters. नंबर दिया ही नहीं है किसी का, बस वाले का या किसी का, तो हम लोग डायरेक्टली कॉल कर ले। But we can. Sir, do one thing. Just you have to walk only 500 meters over there. Okay. There's a petrol pump over there. HP petrol pump. petrol. Yeah, petrol pump. After the हाँ, you just stand over there and look for the pillar 106. Okay, and then contact this guy. I don't know why he's not giving you a number. ठीक है, just contact this guy and this will help you. Okay. Thank you. Thank you. Okay. ऑटो रुकवा दे क्या? मैं वही करने वाला था लेकिन ऑटो. Okay, take care. चले भाई वो ये ले। ओ अभी रख तू लगाएगा, मैं क्या लगाऊंगा उसको? मैंने कल ही रात को बैग तैयार कर लिया, मैंने ये नहीं भूलूंगा। ओ भाई अमन खुराना इज हियर। अब हम डायरेक्टली जाएंगे TNT। एक बड़ा अजीब सा सिचुएशन हो गया था। बेचारे तो टूरिस्ट आए थे, मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट। उनको इनके ड्राइवर ने कहीं बीच में छोड़ दिया, जबकि उनको इस वाले पेट्रोल पंप पे आना था। पीछे वाले साइड HP पे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से बेचारे पैदल पैदल चले जा रहे थे। थोड़ा गाइड करा, फिर समझाया, उनके टूर गाइड से बात करी
और उनको समझाया कहाँ पे बैठना है। एनीवेज, आगे चल रहा अमन खुराना, बीच में चल रहा विवेक भाई, और हम हैं टेल पे। और दोनों के पास 500, एक के पास क्लासिक, के पास क्रोम। नाइस मैन। उसकी फ्यूल इंजेक्टेड है भाई, विवेक भाई की अपनी कार्बोरेटर उन्होंने कन्वर्ट कराई थी क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन दिक्कत दे रही थी। ओ भाई क्या आवाज़ आ रही है। चलो अब डायरेक्टली वेन्यू में पहुंच के मिलता है। अब मैं एंजॉय करेगा गाने, मैं बहुत दिनों बाद ग्रुप राइड कर रहा हूँ, अच्छा लगता है भाई, फील आती है फुल टॉप गन वाली, जब 3-4 बाइक्स एक साथ चल रही होती हैं। चलो दोस्तों आगे मिलते हैं भाई। जो भी कहो, इस बाइक में फील तो है, तो चलती है तो भाई चलती है मेरी ये। ओहो विवेक भाई, आवाज फुल ऑन है भाई। भाई जो भी कहो, 500 की आवाज अलग ही है। हा अमन खुराना भी पीछे ही है, क्या बात है। अरे भाई यहाँ से कैसे निकलूंगा? लेट हो गए, लेट हो गए 10 मिनट। धर्म से अधिकार है लेट। उसके वजह से ना मेरी वजह से नहीं है। हाँ। इसने मुझे टाइम 8:30 बजे का बोला था। भाई तो ये 8 बजे मिल रहे थे, मैंने बोला 8:30 बजे साला को मिलेगा, ये 7:30 बजे मिल गया मेरे को। तो यही बड़ी बात है कि आ गए, ये नहीं देख रहे, अप्रिशिएट नहीं कर रहे। हम नहीं देख रहे। हाँ, इस समय तो देख रहे कि पहुंच कैसे गए। पहुंच कैसे गए, उसकी गर्दन टेढ़ी थी। ये तो गर्दन टेढ़ी थी, मैं तो सुबह इसको बोला भी था। और एक बंदा डाउन है, अभी सो रहा है। हैं? एक बंदा सर्विस सेंटर लेके गया हुआ है। हाँ, क्या हो गया उसकी बाइक में? वो कह रहा है वो जो साइड स्टैंड एरर आ रहा है। साइड स्टैंड एरर आ रहा है। अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार। हार्ले वो वाली X440। आपकी कौन सी है? मेरी स्टैंडर्ड 500। ये मेरे पास होती थी पहले, सेम कलर। मैं वही तो बोल रहा था, इसके मैं आपकी 500 से वो आपने बेची ना, मैंने इसको आज तो इसको पहले बुक कर रखा है, उसको भी पहले बुक कर दिया मैंने कि भाई ये दोनों बेचेगा तो मेरे को बेचियो। मैं खरीदूंगा। कोई फायदा नहीं, टेक्नोलॉजी फाइनली आई। चले भाई, हाँ जी। चलो चलो सर, नाइस मीटिंग यू। चलो सर, मैं चल। घर से निकलूंगा। वो ध्यान रखो। अब तुम दोनों ने आइटनरी बनानी है, तुम दोनों को, दोनों कप्तान हमने आप दिया, चल भाई। एक को स्पीति का, एक को यहाँ का ऋषिकेश का। ऋषिकेश Done है। ठीक है, तो अब ये ना हो कि घर जाके यार मैं सो गया था, मैं वहाँ चला गया था। नहीं आज तो नहीं, मैं कल कर दूंगा। कलर चेंज हो गया। ठीक है। मैं कह रहा था ना तेरी बाइक की इसका कलर बाइक। सो गाइस ऑलमोस्ट 1 बज गए और 1 घंटा लगेगा अभी करोल बाग पहुँचने में। अगर आप मॉर्निंग राइड के लिए आ रहे हैं तो यू कैन कम टू दिस सोल स्टेशन कैफ़े, TNT मोटर सोल स्टेशन के ऊपर मिलेगा। गुड टाइम पास, 4 घंटे तो हमने काट ही लिए यहाँ पे। एंड अभी हम लोग करोल बाग निकल रहे हैं। रास्ता सेम है, ज़्यादा कुछ दिखाने का है नहीं, तो करोल बाग पहुँच के बताता हूँ मुझे क्या क्या चेंज कराना है। ठीक है हम भाई लोगों, हम बहुत तगड़ा जाम में फंसा हुआ था, थोड़ी सी लेके ब्रेक लिया है अमन और मैंने। हम यहाँ से निकल रहे हैं करोल बाग। अभी हम लोग आ गए करोल बाग। चलो जब हो जाएगा मॉडिफिकेशन तब मैं दिखाऊंगा। ये हमारा अमन खुराना। अच्छा ओह अच्छा ऐसा है क्या? तो जब मॉडिफिकेशन हो जाएगी फिर बताऊंगा क्या क्या हुआ है, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता क्या क्या करना है। चलो आगे मिलते हैं। फाइनली हम लोग करोल बाग से फ्री हो गए। थोड़े बहुत चेंजेस दिख रहे होंगे बाइक में, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करें, देखते हैं। अभी आपको बताता हूँ, कहीं जगह फ्री होगी तो आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं इसमें बाइक में। बट वो बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी तो वो कराई हैं।
बाकी आगे मिलता हूँ यार, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, नींद भी नहीं पूरी करी है तो आगे मिलते हैं दोस्तों। यार हम लोग थक गए हैं, हम हमने बाइक पार्क करी, आए सीपी यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस जा रहे हैं अमन और मैं डिनर करने। होपफुली जगह मिल जाए तो बंदों को। चलो डिनर करके मिलते हैं, फिर डिस्कस करते हैं सारे मॉडिफिकेशंस। चलो यार हम लोग निकल गए यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस से। एक्सपीरियंस वाज सो अभी आगे अमन खुराना बताएगा आपको बेहतर तरीके से, क्योंकि बेचारे के सर में दर्द हो रखा है अभी। उम्मीदों में पानी फिर गया बेचारे के, बट कोई नहीं, निकलते हैं यहाँ से, एक जगह ढूंढते हैं एंड तब आपको मैं चीज़ें दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने करवाई हैं इस बाइक पे। थोड़ी बहुत तो आपको दिख ही रही होंगी और बाकी बेटर एक्सप्लेन करूँगा जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो गाइस एक खाली स्पॉट मिला है हमें एंड ये दोनों बाइक्स KTM 390 मेरी, एडवेंचर 500 खुराने की, स्टैंडर्ड 500 भाई, मैंने बोला 500, तुमने एडवेंचर 500 बोला। सॉरी भाई नींद में हूँ। तो माइक दे रहा हूँ मैं भाई को, वो खुद ही बता देगा कि उसने क्या क्या करा है, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है ज़्यादा बोलने की। ये ले। तो हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले लगवाई है ये सीट। मेरी जो सीट थी पहले बनी हुई, वो यहाँ से जो इसकी स्टिचिंग थी वो अलग हो गई थी, ड्यू टू विच रेन वाटर सीट में जा रहा था और उससे आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी, आपके कपड़े गीले हो जाते थे सब कुछ। तो इसलिए हमने इसको अब चेंज करवाया एंड दैट टू फ्रॉम सांस। ठीक है, जानकार हैं तो अच्छा करा उन्होंने। सीट वैसे उसका ओवरऑल, हाँ ओवरऑल फोम काफ़ी दिया है जिसमें, ठीक है, कुशनिंग अच्छी है, तो आप लॉन्ग राइड्स के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। सेकेंडली इस पे जो था हमारा, ये जो मेरा बैक रेस्ट है, इस पे वो आ रहा था, रस्ट आ रहा था, तो अब रस्ट को उन्होंने क्लीन करके उसको पेंट कर दिया है। बस बता दो दे किसकी। हाँ बैक रेस्ट वैसे इसकी एवेंजर का है। जब इसने CC बार लगवाया था तो फिर मैंने इससे ये ले लिया था एंड इट इज़ वे टू हेल्पफुल, बहुत सही रहता है। और बस यही करवाया। सेकेंडली हमने और चीज़ करवानी थी मैंने, लेकिन वो भैया थे नहीं, तो मैंने सोचा ये नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ते हैं। बस यही सब कुछ है, बाकी तो फिर केसी ने अपनी कराया बाइक पे। केसी, मेरी बाइक में भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। मेरे को एक्चुअली साइड मिरर में दिक्कत आ रही थी क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, तो फॉर द टेस्टिंग अभी ये एडवेंचर मिरर्स लगाए, टूरिंग मिरर्स। तो अभी थोड़ा तो दिख रहा है बट अब सेटिंग करनी पड़ेगी मुझे। सेकेंडली मैंने इसमें क्या कहते हैं, हॉर्न लगवाया है, बिकॉज KTM का हॉर्न बहुत ही ज़्यादा लाइट था, लोग नोटिस भी नहीं कर रहे थे, तो हॉर्न लगवाया है। वो बाकी नीचे दो दिख रहे होंगे। एंड थर्ड, हाँ स्ट्रीट लीगल हॉर्न है, तो इतना कोई बड़ी दिक्कत नहीं है इसमें। एंड लास्टली मैंने इसमें अपना रेडिएटर गार्ड लगवाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, हमें डर भी लग रहा था कि कहीं पत्थर वत्थर ना लग जाए, तो वो लगवाया है बस अभी के लिए। बाकी ओवरऑल आज का पूरा दिन तो बेकार ही था। मतलब हमारा काम कम था लेकिन टाइम हमें बहुत ज़्यादा लग गया, 5 से 6 घंटे लग गए। 5 से 6 घंटे आराम से लग गया, और बैठे बैठे तरह दिमाग ख़राब हो गया है। रात के 11 बज गए। अमन के तो सर में दर्द हो रहा है। मेरे तो रोते उड़े पड़े भाई, मेरे को तो घर जाऊंगा सीधा सोऊंगा। और अच्छा एक और चीज़ मैं पहले आपको वीडियो बता रहा था, हाउ इज़ यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस। मतलब इफ़ यू हैव इंग्लिश टेस्ट, जहाँ पे आपको मसाले वसाले कुछ पसंद नहीं है, तो आई थिंक आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल वेजिटली तरीके से हो कि आपको मसाले खाने हैं, अच्छा होना चाहिए, स्पाइसी होना चाहिए खाना, तो
मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वेजिटेरियन के लिए, जो मैंने ट्राई वेरी करा वेरी डिसअपॉइंटेड आफ्टर वेरी हाँ लॉन्ग डे। मैंने वेजिटेरियन ट्राई करा तो मैं वेजिटेरियन पे कमेंट कर सकता हूँ, नॉन वेज मैंने खाया नहीं है तो आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, लेकिन हाँ वेजिटेरियन वी हैड वेजिटेरियन। हाँ ब्लैंड है, ठीक है, मसाले नहीं थे, नमक ओके ओके था, अंग्रेज़ों के हिसाब का खाना है, हमारे हिसाब का नहीं है। तो डिसअपॉइंटेड हो गए, खाना भी अच्छा नहीं मिला हम लोग को। हम जा रहे हैं वापस घर। और इतना प्यारा सा डॉग दिख गया हमें, पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर आया है, किसी का पेट है ये, कोई नहीं। चलिए इस वीडियो को अब यही का ख़त्म करते हैं एंड नेक्स्ट वीकेंड मिलता हूँ, मे बी कुछ नया एडवेंचर हो। चल बाय, ध्यान रख, ठीक है। तो गाइस गुड नाइट, घर पहुंच रहा हूँ मैं भी। अब उसके बाद हालत नहीं रहेगी अब कुछ करने की, क्योंकि अब मुझे आ रहे हैं चक्कर भाई लिटरली चक्कर आने स्टार्ट हो गए मेरे को। चलो गुड नाइट गाइस, अगले हफ्ते मिलते हैं, बाय।